हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स केयर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन डेली अगर हम बात करें, एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन में एक ना एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसी में अपन बात करें एक और नोटिफिकेशन, जिसमें बात करेंगे भी कौन कौन सी ब्रांच के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी आ रखी है। तो अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी आ रखी है वो आपके पास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं NIELIT के अंदर जो है ये आपके पास में वैकेंसी आ रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो वैकेंसी किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखो यहाँ पर जो वैकेंसी हमारे पास में है, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। ध्यान रखना, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। नॉन गेजेटेड आपके पास में वैकेंसी है अगर हम बात करें। और ये जो वैकेंसी है टोटल मिलाकर 78 वैकेंसीज हैं। टोटल 78 वैकेंसीज हैं। आपकी जो सैलरी होगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ जो वैकेंसी है अगर हम बात करें किस किस ब्रांच के लिए, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेटिव्स में ये सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर अपर एज लिमिट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 ईयर है। रिटन टेस्ट होगा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपके पास में इसके अंदर। सिलेक्शन के अंदर बात करें, यहाँ पर वैकेंसी की बात करें कंप्यूटर साइंस में ध्यान रखना 19 वैकेंसी कंप्यूटर के अंदर है। अगर आईटी में 16 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 43 है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में 43 वैकेंसीज आपके पास में है। ठीक है, 43 वैकेंसीज यहाँ पर अगर हमारे पास में है तो जानना काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एज लिमिट हमारे पास में क्या है, 30 ईयर जो है अपर एज लिमिट है। इसमें 5 ईयर ST SC के लिए आपके पास में एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इसके अंदर। एज रिलैक्सेशन ओबीसी नॉन क्लेमर के अंदर 3 ईयर है। 10 ईयर किसके लिए, PWBD के अंदर। और 15 ईयर अगर SC ST का कोई भी अगर हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं तो 15 ईयर। 13 ईयर किसमें, PWBD में 13 ईयर का आपके पास में एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बाद में। तो एज रिलैक्सेशन के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेसिंग ऑफ पॉइंट, द पर्सन सेलेक्टेड में भी इंडिया में कहीं पर भी, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में किसी भी लोकेशन पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर हम बात करें चॉइस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो अगरतला में हमारे पास में होगा, बेंगलोर, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू। अगर हम बात करें कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पटना, ये 14 सेंटर जो है आपके पास में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जो आप चूज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होगा, 120 ध्यान रखना क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 120 होंगे। 3 घंटे का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। 3 घंटे का आपके पास में रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर 65 क्वेश्चन हमारे पास में टेक्निकल एरियाज से होंगे। 35 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में जेनरिक एरियाज के अंदर से होंगे। जो जेनरिक एरियाज आपके पास में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेनरिक एरिया में लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड आपके पास में जो पूछा जाएगा इसके अंदर। बाकी जो आपके पास में टेक्निकल हैं वो जितने भी आपके पास में आप नॉर्मली पढ़ते हैं वो सारा एरिया आपको टेक्निकल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रिटर्न बेस्ड ओनली है, कोई एग्जाम इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है। अगर आप रिटर्न निकालते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसकी फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 800 रुपए जो है, 800 रुपीज आपका फॉर्म फिलिंग की जो फीस है, 800 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके अंदर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर क्या क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तो वो सारी चीजें तो नॉर्मल है हमारे पास में। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने क्या बोला, भाई BE BTech आपके पास में होना चाहिए। ध्यान रखना, डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउड नहीं है, डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउड नहीं है। BE BTech जो है वो आपके पास में यहाँ पर अलाउड है। एज लिमिट आपको बता दी मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन जो है किस किस तरीके से आपके पास में होगा। और हाउ टू अप्लाई, आपको एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको क्या करना है, चूज करना है। सारे से जो भी आपको नॉर्मल जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है वही आपके पास में प्रोसेस रहेगा, है ना।
तो ये सारी चीजें आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंबाइंडली सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमारे पास में है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास में बी बीटेक है वही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज है। साइंटिफिक आपके पास में जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो भी अगर चाहते हैं साइंटिस्ट बनना, अगर साइंटिफिक असिस्टेंट में अगर आपको जॉब करना है अगर आपको, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। एक और वीडियो अपन आएंगे नेक्स्ट न्यू वैकेंसी एनएचपीसी की बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसका भी नोटिफिकेशन लगभग एक आध वीक में आपको देखने को मिलेगा, वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे। ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।